आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज़ अरुणाचल प्रदेश। और आज के इंडियन प्राइम न्यूज़ के एक खास प्रोग्राम पे हमारे साथ मौजूद है दुगी जोनी, जो कि इस वर्ष के कॉर्पोरेटर इलेक्शन म्यूनिसिपल के ईटानगर पे सबसे कम आयु के युवा नेता हैं, जिनकी बैकग्राउंड एक एडवोकेसी है। दुगी जोनी जो कॉर्पोरेटर कैंडिडेट वार्ड नंबर 17 के हैं, तो हम उससे बातें करेंगे। सर, आप पेशे से एक वकील है आप। हाँ। फिर वकील होने के बावजूद आप कॉर्पोरेटर ही क्यों चुना? हम कॉर्पोरेटर इस बार कंटेस्ट करेंगे बोल के इसलिए सोचा है क्योंकि हम देख रहे हैं कि हम लोग का वार्ड में तीन सेक्टर है, उसमें 3 कॉलोनी है जिसमें डेवलपमेंट बहुत बैक है, लैक है। और ये ड्यू टू लैक ऑफ डेवलपमेंट हम इस बार सोचा है कि हम लोग जैसा यूथ इसको अनदेखा नहीं कर सकता है और हम लोग को ये सब पावर में आना पड़ेगा, कॉर्पोरेटर बनना पड़ेगा। इसलिए हम नॉमिनेशन फाइल किया है कि हम लोग का वार्ड में जितना कॉलोनी है, 3 कॉलोनी है, प्रेम नगर, डोकुम कॉलोनी और इंडस्ट्री एरिया ए सेक्टर को, कि उसमें डेवलपमेंट आओ। और जहाँ जहाँ अंदर पे रोड कनेक्टिविटी नहीं है उसमें हम न्यू रोड का कनेक्टिविटी करो और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये हम बिना इसमें पब्लिक फील्ड में आके ये आईएमसी इलेक्शन में नहीं आके मेरा में वो पावर नहीं होगा कि ये चीज़ को हम कर सकेगा। तो आईएमसी में हम पार्टिसिपेट करके और गवर्नमेंट का साथ होके और गवर्नमेंट में ये फ़ंड के बारे में हम जब मांग करेंगे तभी हमको ये सब चीज़ मिलेगा। इसलिए हम ये इस बार का इलेक्शन में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि अपना वेलफेयर और चेंजेस के लिए वार्ड का। तो यहाँ पे हमने कुछ लोगों से भी बातें की हैं यहाँ पे, जैसे कि हर कोई यही कह रहा है कि इस बार हम किसी भी हालत में दुगी जोनी जैसा एक युवा नेता चाहिए, हमें एक बदलाव चाहिए। ये हर सेक्टर, आपके वार्ड नंबर 17 के दुकान वाले और लोग ये कह रहे कि हमें एक नया युवा एक नेता चाहिए और हमें एक चेंजेस चाहिए। तो वो लोग आपको बड़ी उत्साह से आप चाह रहे कि आप इस बार वार्ड नंबर 17 के कॉर्पोरेटर बने। तो आपकी कॉर्पोरेटर अगर आप बन जाते हैं तो आपकी जैसे कि मैनिफेस्टो, जो आपकी जो चाह क्या क्या रहेगी आपके इस वार्ड नंबर 17 के लिए? तो अगर मैं इस बार कॉर्पोरेटर बन जाता हूँ ये 5 साल के लिए 2020 से 25 के लिए, तो मेरा मैनिफेस्टो जिसको हम लोग हिंदी में घोषणा पत्र कहते हैं, उसके लिए मेरा बहुत सा पॉइंट है जिसको मैं सोसाइटी, वार्ड, पीपल, ओल्डर एज, यूथ, यंग, बिना डिस्क्रिमिनेट करते सबको वो फैसिलिटी देना चाहूँगा। तो मेरा मैनिफेस्टो में सबसे पहला पॉइंट है कि हम लोग का वार्ड में ड्रेनेज का बहुत प्रॉब्लम है। लास्ट ईयर से भी, लास्ट टेन्योर का काउंसिलर का समय से या लास्ट जितना भी इलेक्शन हुआ है उसमें उस समय से आज तक हम लोग का ये ड्रेन कभी बना नहीं है। जो एक ड्रेन बना है एक साइड का, अभी तक ऐसा है। तो सबसे पहले मैं प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाना चाहता हूँ, क्योंकि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होगा तो कॉलोनी भी हाइजीनिक रहेगा, क्योंकि वहाँ में पोल्यूटेड वाटर कभी जमा होके नहीं रहेगा, जिसमें बहुत सा बीमारी आदमी को फैलता है, जैसे मलेरिया, डेंगू, फिर स्किन प्रॉब्लम का वेरियस काइंड ऑफ कुछ डिजीज़ होके आदमी को एक बीमार पड़ता है। तो वो सब अगर आपका वहाँ का हम लोग का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है तो पोल्यूटेड वाटर जो डायरेक्ट उसका पासेस से उसका प्रॉपर चैनल से प्रॉपर जगह चला जाएगा, तो हम लोग का ये हेल्थ प्रॉब्लम भी उसमें नहीं होगा स्पेशली। तो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम मैं सबसे पहले बनाना चाहता हूँ। और नेक्स्ट है कि हम लोग का रोड, ऐसे हम लोग का वार्ड नंबर 17 सबसे पुराना वाला वार्ड है, जिसमें 3 कॉलोनीज है और पॉपुलेशन डे बाई डे इंक्रीज़ हो रहा है। और ऊपर से हम लोग का वार्ड से ये हम लोग का एकदम वेरी इंपॉर्टेंट ये हेलीपैड बोल के एरिया कनेक्टेड है, जिसमें हम लोग का ये चौपर लोग लैंड करता है। और वीआईपी रोड जैसा है असली बोलने से तो जगह है, मगर रोड जो ऐसे है कि वीआईपी टाइप में रोड टाइप वाला क्वालिटी रोड नहीं है, क्योंकि यहाँ से ही चौपर से ही हम लोग का जितना पैसेंजर एमएलए मिनिस्टर लोग जाता है, तो ये रोड हम लोग का आज तक नहीं बना है इतना साल से। जबकि यहाँ में असेंबली था, हम लोग का लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पे था, तो हम लोग का यहाँ पे ये आर्ट एंड कल्चर ऑफिस था। उस समय से ये हम लोग का वार्ड इतना पुराना है, पुलिस स्टेशन है यहाँ का, दिल्ली मार्केट इतना पुराना है, और हम लोग का कॉलोनी और वार्ड लोग इतना पुराना है। यहाँ में 3 कॉलोनी जिसका आज तक रोड मेंटेन नहीं है।
सिर्फ एक हाईवे साइड में है, और अगर कभी मेंटेनेंस होता भी है तो एक जस्ट डिपार्टमेंटल मेंटेनेंस होता है, जिसमें सिर्फ एक तारकोल और कुछ सैंड ग्रेवल जैसे मिला कर सिर्फ प्लेन कर देता है, जो कुछ ही 3-4 महीने के बाद वो वापस ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहले हमको लगता है कि एक आदमी को बेटर लाइफ जीने के लिए एक बेटर रोड कनेक्टिविटी चाहिए, और बेहतर रोड कनेक्टिविटी होगा तो हम लोग का जितना भी प्रॉब्लम है हम लोग ईजिली, स्पेशली आजकल तो व्हीकल बहुत बढ़ रहा है, पॉपुलेशन व्हीकल का ज़्यादा हो रहा है, डे बाई डे यहाँ का आदमी लोग व्हीकल परचेस कर रहे हैं, मगर रास्ता हम लोग का ठीक नहीं है। तो वहाँ में हम लोग का क्या हो जाता है कि पार्किंग का भी प्रॉब्लम हो जाता है, साइड में पार्किंग कर देता है, और रोड जो गड्ढा है कि उसके वजह से हम लोग यहाँ ट्रैफिक जाम भी हो जाता है कभी कभी, स्पेशली संडे को बहुत होता है ट्रैफिक जाम। तो हम लोग का अगर प्रॉपर और स्ट्रेट रोड होगा और कनेक्टिविटी हर जगह से होगा तो हम लोग का इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, इजी भी होगा कि रोड भी ठीक होने से। क्योंकि रोड नहीं है बोल के हम लोग का ऐसे हो रहा है कि जितना मार्केट एरिया से लेके जितना भी हम लोग का रोड कनेक्टिविटी है, और हम लोग का ऐसे भी कॉलोनी डाउन में, तो वहाँ से जो पानी आता है रोड से आता है, और रोड भी ठीक नहीं है तो उसमें जो गड्ढा है उसमें पानी रह जाता है, और ऐसा लगता है कि कोई पुखरी बनाया है, स्विमिंग पूल बनाया है, जो स्पेशली रेनी सीजन समर में रहता है। तो वो पानी उसमें इतना दिन रहता है कि उसमें से भी डिसीज़ और हेल्थ प्रॉब्लम होगा कल को। इसलिए रोड भी अच्छा होना है और ड्रेन भी होना है साथ में। और थर्ड पॉइंट ये है कि मेरा मैनिफेस्टो में कि हाँ हम लोग का इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी है, क्योंकि अभी ऐसे यहाँ पॉपुलेशन बढ़ रहा है, नया नया घर बन रहा है, तो हम लोग का जो ट्रांसफार्मर था उस समय का था कि उसमें कुछ कैपेसिटी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हाउस होल्ड में दे सकता था। अभी पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, बिल्डिंग्स बढ़ते जा रहा है कि वो ट्रांसफार्मर और लोडिंग कैपेसिटी नहीं कर सक रहा है, इसलिए हम लोग का यहाँ ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट होते रहते हैं। अभी प्रेम नगर लो इंडस्ट्री सब में पॉपुलेशन बिल्डिंग्स बनते जा रहे हैं, तो ट्रांसफार्मर वहाँ में लोडिंग कैपेसिटी कम हो रहा है, और उसको ये इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट लोग देखना चाहिए कि उसमें से कल को अगर ओवरलोड होके कुछ हादसा ना हो, कोई घर में आग ना लग जाए। कभी वायर जो ऊपर से जा रहा है, जो हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, वो वायर हमेशा हम लोग का वार्ड में गिरते रहता है, टूट के गिर जाता है। वो कभी किसी बच्चा का ऊपर गिर जाएगा, कभी गाड़ी का ऊपर गिर जाएगा, बच्चा को शॉक खा के बच्चा का डेथ हो सकता है। पब्लिक सेफ्टी नहीं है, क्योंकि रास्ता में चलने के लिए स्पेशली जब ये पोल का वायर टूटता है, क्योंकि यहाँ बच्चा लोग खेलता है, पब्लिक लोग खेलता है, और पोल भी ऐसा सिस्टम है कि सिस्टमेटिक में नहीं है, सब इधर उधर होके लगा है कि एक तार वहाँ से टूटता है तो एक पोल वहाँ का तार टूटेगा, तो एक पोल से वो तार का टूटेगा, तो वायर जो डायरेक्ट बीच में गिर रहा है, ऐसे क्रॉस कर रहा है रोड को। तो पोल भी एक सिस्टमेटिक में होना है कि कल को अगर टूटता भी है तो एक्सीडेंट होकर नहीं होना चाहिए। तो स्पेशली ट्रांसफार्मर रिप्लेस करने का हम सबसे पहले सोचेंगे, और एक जितना भी इलेक्ट्रिक पोल है उसको प्रॉपर वे में उसको हम लोग वहाँ में लगाने के लिए करेंगे। और उस जितना भी अभी बिल्डिंग डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है, तो उसमें हम लोग ईच हाउस में वो नया कनेक्शन होना है, और वो लाइट का उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी भी एक हम लोग का डे टू लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हर घर में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। बच्चा है, बीबी है, माँ है, पिता है, बिना लाइट का प्रॉब्लम का वजह से स्पेशली समर में और विंटर में जब बच्चा लोग का एग्ज़ाम होता है, उसमें ट्रांसफार्मर अगर अच्छा से हम लोग का उतना पावर वाट का नहीं देता है तो लाइट नहीं होता है, तो एग्ज़ाम समय भी बहुत प्रॉब्लम होता है। तो मेरा लिए ट्रांसफार्मर को भी चेंज करना है। जाते यहाँ के लोगों के लिए आप क्या अपील देना चाहोगे, और क्या अपील उन लोगों से करना चाहोगे? मैं अपने वार्ड नंबर 17 के जितने भी लोग यहाँ पे बैठते हैं, मेरा माता पिता हो, भाई भैया हो, जितना भी यूथ युवा हो, उस लोग को मैं ये कहना चाहूँगा कि इलेक्शन को आप जब वोट करते हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिए। ये कुछ पैसा के लिए अपना वोट को वेस्ट मत कीजिए। अपना फ्यूचर 5 साल तक के लिए अपना हाथ में है, उसे सही एक बार वोट कास्ट करने से पहले हमेशा सोचिए कि आपका एक वोट हम लोग का वार्ड नंबर 17 को बहुत चेंजेस लाएगा, क्योंकि इतना साल से हम लोग का वार्ड में कोई चेंजेस नहीं है। तो वही है कि ऐसे रिस्पॉन्सिबल और एडुकेटेड जितना भी यूथ लोग है, अपना वोट को सही आदमी को दीजिए, और हो सकेगा तो सही आदमी के लिए आप कैंपिंग भी कीजिए, क्योंकि हर डेवलपमेंट मिलना आपका राइट है, और हर एक डेवलपमेंट आपको तभी मिलेंगे जब आप एक अपना राइट को सही तरह से सही आदमी को वोट कास्ट करेगा।